जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 15 के एक नंबर को। देखिए 15 में टोटल 2 सवाल है। इस वीडियो में हम लोग केवल एक नंबर को हल करेंगे और जो बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है 15 नंबर में x के लिए हल करें, यानी x के लिए हल करें यानी x का मान ज्ञात करें। क्या करें? x का मान ज्ञात करें। देखिए एक नंबर में सवाल दिया गया है 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट डॉट प्लस x बराबर 148। समझिए इसको हम a + p के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 + p के फॉर्म में मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, a + p क्या हो जाएगा आपका? a + p 1, 6, 11 मेरे भाई 16 प्लस कोमा डॉट 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 कोमा x ये दिया गया है। ठीक है, ये हमारा एपी के फॉर्म में आ गया। समझिए ये क्या हो गया? इन सब का योग कितना है? 148। एक बार बताइए, इससे पिछले वीडियो में जब हम लोग बात किए थे योग के बारे में, तो आप बताइए ये क्या बोल रहा है? इन सब का योग। तो ये सब क्या है? ये T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn है ना, Tn ही है ना। तो आप बताइए इन सब का योग जो 148 है इसको हम क्या लिखेंगे? n पदों का योग को, यानी कि n पदों का योग जो है उनको हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो मेरे भाई उनको हम लोग सूचित करते हैं Sn से। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? 148। अब आप भी जानते हैं a बराबर क्या होता है? प्रथम पद यानी कि a, और d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है T2 माइनस में T1। T2 कौन सी होता है? T2 होता है द्वितीय पद हो जाएगा 6 माइनस में प्रथम पद हो जाएगा 1। तो d बराबर में क्या आ जाएगा? 6 में से 1 जाएगा 5। तो अब मेरे भाई देखिए ई क्या है? ई तो हम लोग जानते हैं जो Tn है। Tn बराबर क्या है? x है। अब बोल रहा है x का मान ज्ञात करिए। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? Tn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? Tn ज्ञात करना। अब समझिए यहाँ पर मेरी बात को क्या करना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर Tn बराबर क्या है? x। हमें x का मान ज्ञात करना। ऐसा करिए Tn बराबर सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं Tn बराबर सूत्र क्या होता है, लिख देते हैं। चूँकि Tn बराबर में a + n-1 इंटू में d। Tn का मान कितना दे रहे? x, तो बराबर में x दे दीजिए। a + n-1 इंटू डी बराबर में x। तो चलिए x का मान यहाँ से हम लोग का आ जाएगा। a का मान, n का मान, d का मान। a का मान, d का, n का मान कहाँ है मेरे भाई? देखिए n, ओहो समझे बात को। यहाँ पर जो Sn दिया गया है वो n का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। अब समझ में आया? x। एक बात देखिए यहाँ पर समझिए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? तो Tn बराबर क्या दिया गया? x, तो x दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग Tn बराबर सूत्र लगाएंगे, Tn ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। क्या चाहिए? a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। ठीक ना, तो a है, d है, n कहाँ है मेरे भाई? n निकालना पड़ेगा। तो n किससे निकलेगा? वो समझिए एक बात को, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात। Sn बराबर जो 148 दिया गया है, तभी तो मैं सोचूँ Sn बिना काम का तो नहीं दे सकता है। Sn का तो कोई ना कोई काम होगा। अब समझ में आया, Sn दिया है इसीलिए कि ताकि आप Sn से n का मान ज्ञात करो, उसके बाद आप ये मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको साइड में रखते हैं और Sn बराबर सूत्र लगाते हैं। Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, ये होता है Sn का सूत्र। तो Sn बराबर, ठीक है एक बार लिख लेते हैं, n/2 है तो n/2 दे दीजिए इंटू इसका मान लिखना था, इसके नीचे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 गुना 2 में a का मान 1 प्लस n-1, तो n का मान नहीं है तो n-1 इंटू डी का मान मेरे भाई 5। क्वेश्च बंद करिए। अब देखिए Sn की जगह क्या देंगे? 148, क्योंकि Sn का मान है 148 बराबर में n/2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 5, 5n-5। क्यों हुआ 5n-5? ये 5 से इन में हम गुना कर दिए तो 5n-5 गुना 1 5। ठीक है, तो 148 बराबर में क्या हो जाएगा? n/2, ठीक, इंटू में मेरे भाई 5n माइनस में 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा करिए, यहाँ पर कोष्ट को खोल लीजिएगा या इसको इस साइड ले आएगा। कोष्ट को खोलिए, इसको 2 को इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, कोना कोनी बराबर की साइड है तो हम लोग इसमें से गुना कर सकते हैं, तो कर दीजिए। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 का 2 296 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में n इंटू 5n-3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 296 बराबर में मेरे भाई यहाँ पर 5n² - 3n।
इस 296 को बराबर के उस साइड भेजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5n² माइनस 3n 96 है, प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 296 है, बराबर में आप दे दीजिए 0। अब देखिए यहाँ तो हमें गुणनखंड बनाना पड़ेगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गुणनखंड ही बना लेंगे, जो बनाना पड़ेगा हम लोग बना लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 5n², तो 5 गुना 296 करिए कितना होता है, यहीं पर मैं कर लूँ, यहीं पर कर लेता हूँ। 296 गुना 5, 296 गुना मेरे 5 भाई, 6×5 = 30, हासिल हो जाएगा 3, 9×5 = 45, 3 = 48, हासिल हो जाएगा आपका कितना 4, 5 दूना 10, 4 14, 1480। तो इसका अब हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 1480 का फैक्टर करेंगे मेरे भाई। 2 से लगेगा 7 दूना 14, 4 दूना 8, 0 का 0, फिर लगेगा 2 से 3 दूना 6, 1 14, 7 दूना 14, 0 का 0। उनके बाद फिर लग जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 1 17, 17 तो 8 दूनी 16, 1 तो 5 दूनी 10। इस बार तो नहीं लगेगा मेरे भाई मेरे हिसाब से 2 से, तो 8 1 9, 9 5 14 नहीं लगेगा 2 से, 9 5 14 लग सकता, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, अगर कटेगा तो भी कट जाएगा। 8 1 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 के बाद 5 आता है, तो 3 बार में 15, 3 35, 7 5 35, आगे आपका 37, ठीक है। तो 2 दूना 4, दूना 8 5 40, 40 और 37, 40 और 37 को गुना करते हैं 1480 आ जाता है, लेकिन जोड़ या घटा कर हमको -3 आना चाहिए। देखिए अगर 40 को हम माइनस में लेते हैं तो 40 में से 37 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, गुना करने से भी हो जाएगा -296, ठीक है मेरे भाई, 296 नहीं -1480। अब देखिए आप क्या करेंगे, लिखिए 5n² माइनस में 40n, ठीक है, अब प्लस में मेरे भाई, प्लस में 37n और माइनस में 296, ठीक, बराबर में 0 दे दीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आ जाएगा कॉमन और n आ जाएगा कॉमन, तो ले लीजिए इंटू, यहाँ क्या बचेगा n माइनस, n और n कट जाएगा, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8, n - 8 आ जाएगा, प्लस 37 है तो 37 कॉमन ले लीजिए, इंटू यहाँ क्या बचेगा, दोनों में जो मिलेगा वही ना, दोनों में 37 मिल रहा है, n तो दोनों में है नहीं, तो हम लोग 37 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे n माइनस 260 में 37 से भाग देंगे तो कटेगा, 260 नहीं है मेरे भाई 296 है, सॉरी 296 है, गलती से हम 60 दे दिए, 296 कर लीजिए इसको, 296 में 37 से भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, देखिए काटिए तो कटेगा 7 से, तो हो जाएगा 7 7 49, नहीं होगा, 5 से 6 से 7 6 42, 5 से जो 35 हो जाता है, तो 8 से करके देखिए तो 8 7 56 का 6, हासिल हो जाएगा आपको 5, 8 तिया 24, 5 29, हाँ हो जा रहा है, कितना बार में हो जा रहा है आपको 8 बार में, ठीक है, बराबर में 0। वैसे भी यहाँ 8 था तो गुना करके हम लोग देख सकते थे, बट इस पर हम ध्यान नहीं दिए, गलती कर दिए। देखिए दोनों बॉक्स समान है, मतलब गुणनखंड एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए 5n माइनस नहीं प्लस में हो गया 137 और दूसरा में हो गया आपका यहाँ पर n माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है, n - 8 बराबर में हो गया आपका 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो 5n + 37 बराबर में 0, 5n बराबर में 37 माइनस 37 प्लस में तो बराबर चल जाएगा तो माइनस में, तो n बराबर -37 बटे मेरे भाई 5। तो मान संभव है, नहीं है संभव, क्योंकि माइनस लगल है तो माइनस इसमें संभव नहीं होगा, लिख दीजिएगा मान n बराबर -37 बटे 5, मान Tn के लिए संभव नहीं है, किसके लिए, Tn के लिए संभव नहीं है, Tn के लिए संभव नहीं है, क्या है, Tn के लिए संभव नहीं है, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मान मेरे भाई यहाँ पे है n - 8 बराबर में 0, n बराबर 8 ही प्लस में है, तो ये संभव है, क्योंकि n का मान माइनस में होगा तो भारी दिक्कत होगी, माइनस में n का मान होबे नहीं करेगा एपी में, n का मान माइनस में होगा ही नहीं, इसीलिए लिखे हैं Tn के लिए संभव नहीं है, n का मान जो है Tn के लिए संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग छोड़ दिए, ये तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है n बराबर 8, ये तो संभव है, इसको हम लोग ले सकते हैं, तो ले लीजिए n बराबर 8 लेने पर, n बराबर 8 लेने पर Tn बराबर, चलिए यहाँ पर Tn बराबर क्या है देखिए, तो यहाँ पर देखिए किधर गया, यहाँ a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू में d बराबर में मेरे भाई x, तो a का मान कितना है 1 + n - 1, n का मान 8 - 1 इंटू d का मान ढूंढिए तो मेरे भाई 5, यहाँ पर लीजिए 5 बराबर में क्या है x, तो x 1 + 8 में से गया 7 गुना
5 बराबर में x। तो 1 प्लस 7 गुना 5 35 बराबर में x। तो 35 1 36, तो x बराबर क्या हो गया 36। एक बार आंसर देख लीजिएगा, x बराबर 36 ही होगा। मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है, लेकिन 36 ही होगा, इतना मैं श्योर हूँ जो 36 ही होगा, ठीक है। हाँ, 1 नंबर का आंसर 36 है, ठीक है। 1 नंबर का आंसर से देखिए x का मान माइनस में संभव है, बट n का मान संभव नहीं है माइनस में, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं n बराबर -37/5 tn के लिए संभव नहीं है, यानी n का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 15 के 1 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सवाल को हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।